नमस्कार। भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय। सिंदूर छीनने का बदला ऑपरेशन सिंदूर से आज हर एक भारतीय के चेहरे पे सुकून और करार सा है, क्योंकि अभी पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था, उनकी जो शहादत हुई थी, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि हुई है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जी बैठे हैं, जिन्होंने कारगिल वार को कवर किया था। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर वॉर हुई तो क्या होगा, पाकिस्तानियों पे क्या असर होगा। एक्चुअली जहां तक मेरे को जो अनुभव हुआ ना कारगिल की लड़ाई के दौरान, उसमें लग रहा था मुझे कि 2 दिन भी झेलना पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा। एक तो हमारी सैन्य तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं और हौसला जो है, दुनिया में ऐसी फौज के किसी का हौसला मैंने देखा सुना नहीं है। कारगिल के दौरान जब जवानों के साथ हम जीप में बैठ के चलते थे जंगलों में, उस पहाड़ी इलाकों में, तो मैं पूछता था कि आपको क्या कहना, कुछ क्या सब कहना चाहते हैं। बोला कहना ये चाहता हूं कि हमारा जो लीडरशिप है, अटल जी के उन दिनों प्रधानमंत्री थे, लीडरशिप है, वो क्यों नहीं कहता था कि ये लड़ाई है, ताकि हम तुरंत कल परसों तक लाहौर इस्लामाबाद सारा कब्जा कर लें। तो मैंने ये भी पूछा कि आपको शहादत का, आपको जोखिम का डर नहीं लगता। बोला कि ना, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान ही, लेकिन जब हम युद्ध की जगह पहुंचते हैं तो बिल्कुल साफ निकल जाता है। न ईश्वर याद आते हैं, न परिवार याद आता है, न बाल बच्चे याद आते हैं, सिर्फ हमारा टारगेट। तो हमें अब टारगेट दिख रहा है, अगर ये थोड़ा सा इशारे कर दे तो हो जाएगा। दूसरी बात, अगर युद्ध हो जाए तो क्या होगा। युद्ध हो जाए तो एक तो झेल नहीं पाएगा, इकोनॉमी उसकी इतनी खराब है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि अपने को संभालने के लिए उसने यूक्रेन को अपने गोले बेच दिए हैं। सर्वाइवल तो चाहिए, हर आदमी को बेसिक जो इम्यूनिटी है पूरा होने चाहिए, तो उसके लिए उसको गोले बेचने पड़े। उसके बाद उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की है। तो निश्चित रूप से जहां पर इतनी सशक्त फौज है भारत की, उनके सामने वो गोला बेचा हुआ आदमी जो अपना सामान बेच के खाया है, वो क्या टिकेगा, वो टिक नहीं सकता। हौसले के साथ साथ ये हमारा देश बहुत बड़ा है और विभिन्नताएं हैं, और लेकिन जब फौज को देखेंगे आप तो देखिएगा, कोई गोरे होते हैं तो कोई काले होते हैं, तो कोई नाटे होते हैं तो कोई लंबे होते हैं। बात ये जो उनको समझा दी जाती है, उस पर सभी उसी तरह अडिग रहते हैं। तो ये जो मैंने अनुभव कारगिल के दौरान के अनुसार मैं जो पाया, वो आज तो मैं भूलता नहीं हूँ। जो जख्मी होने के बावजूद जब मैंने पूछा एक से कि आप तो जख्मी हो गए, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, अभी तो जान है ना, अभी भी मुझे कहें तो मैं कल चल दूंगा। जी जी, उनके जज्बे को, जुनून को सलाम। हाँ, अब देखिए क्या हुआ। इसके दौरान में जब कारगिल जा रहा था तो कैप्टन विक्रम बत्रा मिले और उन्होंने बड़ा आदर सम्मान से, हम 2-4 पत्रकार थे, चाय पानी पिलाया। उन्होंने बहुत सारी चोटियों पर फतह की। वो अलग बात है कि एक चोटी पर जब वो द्रास को क्लियर करा रहे थे तो उनको चोट आ गई और वो शहीद हो गए, लेकिन बाकी उसे इस जान की डर से हमारी फौज नहीं लड़ेगी, ये बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान के पास झेलने की शक्ति नहीं है, वो कतई नहीं झेलेंगे। तो लड़ाई ये बहुत लंबी नहीं चलने वाली, खूब फुल फ्लैश वार होगा तो मैक्सिमम 4 दिन। तो कल से ही देखा है कि क्या हो रहा है सेना की कार्रवाई पे, तो आप ये कुछ बताइए कि पाकिस्तानियों की क्या हालत होगी। मैं एक बात पूछना चाहूँगी, कल से ही आप या सभी टीवी पे ही हैं कल की वार को देख के, अगर आप कुछ ये बताइए कि अगर वार हो गया, या फिर ये बताइए कि पाकिस्तानियों की अभी स्थिति क्या होगी। पाकिस्तानियों की स्थिति तो कल ही दिखाई दे रही थी। सारे उनके जो पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनके जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, वो जो कह रहे थे कि एकदम दहशत में थे कि आज रात नहीं तो कल तक हिंदुस्तान कुछ न कुछ कर देगा। जो दहशत की स्थिति मैंने देखा, तो हारा हुआ जब सिपाही को दहशत हो गई, लड़ाकू को अगर दहशत हो जाए तो उसको हार उसी दिन हो जाती है। वो अगर लड़ाई हो गई तो वही स्थिति जो मैं पहले बताया था कि कहीं नहीं टिकते हैं। और आज पाकिस्तान में जद्दोजहद है खाने पीने की चीजों की, वहां की के लोग राशन खोजने में लगे हुए हैं। हालांकि बिना कॉन्फ्लिक्ट के भी, बिना लड़ाई के भी वो राशन के लिए तबाही रहती है, कभी गेहूं लूटते हैं तो कभी चावल लूटते हैं। तो आज स्थिति बड़ी भयानक है। वहां हर शहरों में ये देखा जा रहा है कि लोग अपने खाने पीने के इंतजामात में ज्यादा लगे हैं। किसी को हार जीत से कोई लेना देना नहीं है, लोग पेट की भूख मिटाने में लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, हमें कोई अभाव तो है नहीं। तो अभावग्रस्त देश
कितनी भी हिम्मत जुटाए कहाँ टिकेगा, नहीं टिकेगा, खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है कि अभी वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और मुनीर क्या कर रहे होंगे? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना अल्लाह ताला से मना रहे हैं कि अगर इंडिया यहीं रुक जाए तो भी संतोष कर लेंगे कि चलो इतने से काम चल गया, क्योंकि उनका कहीं शायद बयान भी आया है कहीं मीडिया में कि अगर हिंदुस्तान यहीं से अब इतनी कार्रवाई रोक देता है तो हम लोग चुप हो जाएंगे। इसका मतलब कि डरा हुआ है। और डर निश्चित रूप से डरा है। भारत से लड़ना बहुत मुश्किल है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो दूसरे देश है, दूसरे देशों की जो लीडरशिप है, जैसे चीन हो गया, ये सब लोग भी उसको इस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली हमारा बाजार भी बहुत बड़ा है, हमें छोड़ के कोई पाकिस्तान को कौन मदद करेगा कि चीन उनके साथ जाएगा, फुल फ्लैश वार में भी नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर कोशिश करेगा थोड़ा बहुत हथियार बिक सके तो बेच दो, उस गरीब देश से कुछ उगा लो, इसके लिए तो जा सकता है। हाँ, उनका हित करने तो नहीं जाएगा। और बाकी दुनिया के सभी देश तो भारत के साथ है, तो बहुत मजबूती है। और उसके पीछे कारण दूसरे हैं क्यों भारत के साथ है। ये पॉलिटिकल जो निगोशिएशंस हैं, जो ट्रीटीज हैं, बिजनेस को लेकर के जो साइनिंग चलती है, जो व्यापार होता है, इस सब में देश के 150 करोड़ लोग हैं। कौन हमको छोड़ के जाएगा, कोई आफत की डर नहीं है। और मैं तो भारतवासियों को, अपने देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप मस्त रहिए, अपने काम में लगे रहिए। फौज तीनों सेनाएं अपना की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सेना अपना काम कर रही है, आगे भी कर लीजिए। जगदीश जी, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आगे भी इस कार्यक्रम में ऐसे आपके सुझाव लेते रहेंगे। हाँ, ठीक।